हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही होंगे कि मैंने क्वांट का कई सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है एंड अपलोड भी किए होंगे यूट्यूब पे। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे एंड आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हुए और एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेरीज होता है एंड इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो बच्चों का क्वेरीज यहाँ पे ये है कि सर इसमें फॉर्मूला कैसा लगाए, इसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगता है। एग्जाम में जाकर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सीपी कौन सा होता है, एसपी कौन सा होता है, मुझे उसी में ही डाउट होता है और आंसर निकलता नहीं है और मेरा छोड़ के आना होता है। तो आज इसी के ही बारे में एक डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, एक इजी वे से चीजों को समझने का कोशिश करूंगा मैं, ताकि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का और भी कुछ डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। ये अब नॉर्मल जब हम लोग एक मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं या ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, वहां पे भी ये चीजें होता है। ठीक है, ये चीज जो होता है, जो शॉपकीपर होता है, मान लीजिए ये एक शॉपकीपर है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पढ़ाने को जज कीजिएगा, मेरा ड्राइंग को जज मत कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूं, ठीक है, तो इसको लेके कभी भी डाउट मत कीजिएगा। तो ये मान लीजिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। फर्स्ट हमें यह समझना है कि ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये कहां कहां पे चीटिंग कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट एक, जब वो खरीदेगा एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, पर जब चीजें वो बाई करेगा या परचेस करेगा उस टाइम में वो चोरी कर सकता है। फर्स्ट। सेकेंड, वो चोरी कहां पे कर सकता है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब वो चीजों को सेल करेगा तब वो चोरी कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए, जब वो खरीदेगा, जब वो चीजों को खरीदेगा तब अगर वो चोरी करता है तो वो क्या होगा? खुद के लिए चोरी करेगा। मान लीजिए कि वो बोला कि मुझे 100 केजी सामान चाहिए। ठीक है, 100 केजी वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया। ठीक है, एंड उसको बोला गया कि 100 केजी का जो प्राइस है, 100 केजी का जो प्राइस है 100 रुपीज है। उसको बोला, तो उसने क्या किया? बोला हाँ ये सही है, मैं लेने के लिए राजी हूं। तो अभी देखिए इस केस में क्या होगा? अगर चीटिंग वो करता है, वो कहां पे चीटिंग करेगा? वेट पे चीटिंग करेगा, ये तो आप लोग पता है। लेकिन वेट पे कहां चीटिंग करेगा? वेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट इसी में आता है। जैसे कि बाइंग के टाइम में अगर वो चीटिंग करता है तो मेरा वेट ज्यादा होगा या कमती होगा? तो एक चीज वहां पर प्रैक्टिकली आप खुद को बिठा के एक बार देखिए। अगर आप ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते, ठीक है, आप अगर ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते, तो अगर आप अपने दुकान के लिए चीजें खरीदने जाते तो उस टाइम पे आप अगर आप चीटिंग करते हो तो आप 100 केजी आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे? ज्यादा लेने का कोशिश करोगे या कम लेने का कोशिश करोगे? ऑब्वियसली आप ज्यादा लेने का कोशिश करोगे। तो आपने क्या किया कि जो वेट था, आपने तो प्राइस 100 रुपया मांगा, 100 रुपया ही आपने दिया, लेकिन आपने क्या किया? चोरी किया। कितना चोरी किया? मान लीजिए 10% आपने चोरी किया। तो आप क्या करोगे? परचेसिंग के टाइम में ऑलवेज आप ज्यादा लोगे, क्योंकि वो चीज आपके लिए है। जो हम लोग खुद के लिए करते हैं वो ऑलवेज हम लोग ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं, है कि नहीं है? तो वो क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे। दैट मींस वो कितना ले लिया? 110 केजी ले लिया 100 रुपया में। तो यहां पे 10 केजी उसने क्या किया? चोरी किया। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं देखता तो यहां पे सीपी क्या होता? 1 रुपीज पर केजी होता। लेकिन यहां पे सीपी क्या हो गया? यहां पे सीपी क्या हो गया? 110 केजी खरीदा और 100 रुपया में, 100 रुपया में। दैट मींस 0 कैंसिल। तो सीपी मेरा बन रहा है 10/11। इतना समझ में आया? आ गया? अभी देखिए सेकेंड, वो कहां पे? सेलिंग के टाइम में सबको क्या बोला? वो मान लीजिए वो जहां पे सेल करता है वहां पे आस पड़ोस में ये बोल रहा है कि मैं 100 रुपया से लाया, मैं 100 रुपया में ही बेचूंगा। 100 रुपया में लाया हूं एंड 100 रुपया में ही बेचूंगा। दैट मींस उसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसका प्राइस उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर वो बोला कि मैं 100 रुपया पे ला के 100 रुपया में बेच रहा हूं, दैट मींस उसको क्या करना चाहिए था? 100 केजी का सामान 100 रुपया में देना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है? वेट में 10% चोरी कर रहा है। वेट में 10% चोरी कर रहा है, फिर चोरी कर। अभी देखिए यहां का चोरी में मैंने प्लस किया, यहां का चोरी में मैं क्या करूंगा? बोलिए तो
माइनस करूंगा, क्योंकि हम लोग जब दूसरे को देते हैं ऑलवेज कमती देना प्रेफर करते हैं, हाँ या ना बोलिए। तो यहाँ पे वो सेल करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे को देगा। तो इसमें अगर वो 10% वेट में चोरी करता है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, जितना वेट उसको देना चाहिए था उससे कम देगा या ज्यादा देगा, दूसरे को दे रहा है, दैट मीन्स कम देगा। कितना देगा, 90 kg देगा वो। लेकिन वो क्या बोला कि मैं 100 में लाके 100 में ही बेच रहा हूं। दैट मीन्स उसका भी एसपी क्या हो गया, 90 kg, तो कैंसिल, दैट मीन्स 10/9। ये समझ में आया कि नहीं यार, ये हो गया उसका एसपी। इतना तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे। देखिए ये उसका है सीपी और एसपी क्या है, 10/9, ठीक है, समझ में आया। अभी देखिए इसको आप कैसे करोगे। इसको आप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फॉर्मूला से आता है। तो यहां पे मैं आप लोग एक इजी वे सिखाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें। जब हम लोग बचपन में क्लास 6 या 7 में आप लोगों का क्या होता, फ्रैक्शन होता था, फ्रैक्शन कंपैरिजन होता था या नहीं, तो वहां पे एक प्रोसेस होता था। अभी तो देखिए ये देख के ही पता चल रहा है ये बड़ा है, लेकिन नॉर्मल अगर होता, अगर नॉर्मल फ्रैक्शन होता तो क्या होता कि हम लोग क्या करते थे, ये नीचे वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये ऊपर वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या होगा, ये 90 और ये कितना होता, 110। दैट मीन्स ये बड़ा है, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस तरह हम लोग फ्रैक्शन कन्वर्शन करते, फ्रैक्शन कंपैरिजन करते थे। आज वही जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे एंड वही प्रोसेस को यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये 9 को इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये 11 को ये 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये नीचे वाला इधर जाएगा, ये नीचे वाला इधर जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मेरा ये क्या था, सीपी था और मेरा ये क्या था, एसपी था। तो मैं 90 में खरीद के 110 में बेच रहा हूं, दैट मींस मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में 20 का प्रॉफिट, 90 में प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा, 0 कैंसिल, 2/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 22.22%। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। टोटली बेसिक कुछ भी फॉर्मूला है, टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आप लोगों को समझाया। ये हो गया केस 1। यहां पे उसने अपना प्राइस को कांस्टेंट रखा, सिर्फ वेट में उसने चोरी किया, ठीक है। तो अभी मैं केस 2 आप लोगों के साथ समझाऊंगा। तो देखिए अभी ये जो डिजोने शॉपकीपर है वो और भी चालू निकला। क्या चालू निकला, उसने क्या किया, उसको तो जब वो खरीद रहा था तो उसको खरीदना कितना चाहिए था, 100 kg 100 रुपया में खरीदना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, 10% चोरी किया। 10% जब चोरी करेगा परचेसिंग में तो वो ज्यादा लेगा। 110 kg लिया 100 रुपया में, उसका सीपी क्या बन रहा है, 100/110, दैट मीन्स 10/11, ठीक। अगर वो 100 kg 100 रुपए में खरीद के 100 kg 100 में अगर देता तो उसका कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया कि जो वेट है उसमें भी वो 10% चोरी कर रहा है। तो देने का टाइम में अगर 10% चोरी करेगा दैट मीन्स उसका क्या होगा, कमती हो जाएगा, 90 kg दे रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें वो रुका नहीं है, क्योंकि वो बहुत चालू इंसान था। उसने क्या किया, सबको बोल रहा है कि देखिए मैं तो 100 में ला रहा हूं, मुझे तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग बोलेंगे हाँ मिलना तो चाहिए, अदरवाइज मेरा घर कैसे चलेगा, तो मैं उसमें भी 10% प्रॉफिट लूंगा भाई। तो हम लोग ठीक है ले लो। तो उसने क्या किया, इसमें भी 10%, पैसा में भी उसने 10% प्रॉफिट लेना, चोरी तो कर रहा है, उसके बाद वो पैसा में भी 10% प्रॉफिट ले रहा है। दैट मीन्स ये जो 100 था यहां पे वो कितना में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। दैट मीन्स 110 में बेच रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अभी देखिए क्या है, उसका भी एसपी कितना बन रहा है, 90 kg वो बेच रहा है 110 रुपया में। दैट मीन्स 11/9, 11/9 हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी देखिए मेरा क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सिंपल लॉजिक। 9 × 10 कितना होगा, 90, और उसका एसपी कितना होगा, 11 कितना होता है, 121। दैट मीन्स उतना प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 31 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, 90 में। इसको निकाल दीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंट निकाल जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। हाँ, ये तो हो गया आपका केस 2, ठीक है, जहां पे वो दोनों साइड में चोरी कर रहा है, उसके साथ साथ वो प्रॉफिट भी ले रहा है। दोनों साइड में चोरी कर रहा है, वेट में तो वो चोरी कर ही रहा है, लेकिन उसने प्रॉफिट भी ले रहा है, तो ये हो गया। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थर्ड केस, ठीक है। तो देखिए यहां पे थर्ड केस में क्या किया कि जो शॉपकीपर है उतना चालू नहीं था, तो उतना चालू नहीं होने का कारण क्या हो गया कि वो जो खरीद रहा था उसको जैसे मिला उसने उसको वैसे ही खरीद लिया। मींस उसको 100 केजी 100 में मिला तो उसने बोला ना मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली चीजों को लूंगा, ठीक है। उसने क्या किया, नॉर्मल हो गया, उसका जो मिल जाता उसी मिल गया। दैट मींस 100 केजी 100 रुपया में ले रहा है, दैट मींस उसका सीपी कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, 1 रुपया पर केजी। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उसने क्या किया, जब बेच रहा था तब उसने गड़बड़ी किया। हम लोग उसको चालू नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो और भी महा चालू निकला। उसने क्या किया, वेट में पहले वाला तो 10% चोरी कर रहा था, लेकिन इसने कितना चोरी करना शुरू कर दिया, 20% चोरी करना शुरू कर दिया। तो अगर 20% चोरी करना शुरू कर दिया, दैट मींस वो 80 केजी देगा 100 केजी का जगह। उसके साथ साथ उसने और क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट भी ले रहा है। बोले मैंने तो एक 100 केजी 100 रुपया में खरीदा, अगर मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा तो कैसे चलेगा। तो हम लोग बोला सही है भाई, उसने उसमें भी क्या किया, 10% का प्रॉफिट लेना शुरू किया। दैट मींस वो 110 में बेच रहा है। देखिए दैट मींस उसका सीपी एसपी कितना हो गया, 80/10। तो 1 रुपया उसका एसपी था, 11/8। तो इसका देखिए, इसके नीचे ऑलवेज क्या होता है, एक होता है, कोई भी नंबर के नीचे ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो 8 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। दैट मींस 8 में खरीद के 11 में बेच रहा है। दैट मींस कितना का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 8। 3/8 का परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 37.5। आंसर मेरा आ गया, सिंपल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए इजी है, समझ में आया। ये था, लेकिन अभी ये लास्ट केस, ये भी एक लास्ट केस है, ये भी आप लोग देख लीजिए। केस नंबर 4 में क्या होता है कि वो इधर से 10% जो चोरी कर रहा था वो कर रहा है, ठीक है। 10% जो चोरी कर रहा था, मान लीजिए वो यहां से 10% वो चोरी कर ही रहा है, 110 100 रुपया। दैट मींस उसका सीपी कितना हो रहा था, 10/11। लेकिन यहां पे अगर क्या बोल रहा है, उसका वेट में वो 10 केजी तो चोरी कर, यहां पे वो अपना जो वेट था उस पर वो 10 केजी चोरी कर रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है कि मैंने, अब मेरा जो वेट है, मेरा जो प्राइस है, उस पर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट से बेचूंगा, इसमें मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। दैट मींस अगर वो 10% डिस्काउंट देता है तो कितना बेचेगा, 90 में बेचेगा। लेकिन यहां पे वो 10% क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। दैट मींस वो क्या कर रहा है, 90 केजी 90 रुपीज। दैट मींस उसका एसपी कितना हो गया, 1 हो गया। एसपी अगर 1 होता है, दैट मींस 11 क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 में खरीद के 11 में बेच रहा है, क्योंकि ये तो उसका एसपी है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है। 1/10 का फ्रैक्शनल परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 10%। सिंपल, यही होता है मोस्ट प्रोबेबली 4 केसेस जो चीजों को आप लोगों को समझना होता है, ठीक है। आई थिंक ये जो मैंने बेसिक आप लोगों को समझाया, ये बेसिक आप लोगों को समझ में आया। अगर इस बेसिक में कुछ भी आप लोगों का डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो बेसिक जिस बच्चों का समझ में आ गया, उसको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस थोड़ा जस्ट घुमाने का कोशिश करता है, अल्टीमेटली अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपका बेसिक टोटली समझ में आ गया। तो अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर आ रहा है, क्या लिखा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। मैं आप लोगों सबको सब चीजों को प्रैक्टिकली ड्राइंग बना के समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इतना भयंकर ड्राइंग कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं इतना भयंकर ड्राइंग आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्या किया कि उसने चीजों को क्या, जो कॉस्ट प्राइस में खरीदा था, जो प्राइस पे उसने खरीदा है वही प्राइस पे वो सेल कर रहा है। दैट मीन्स मैंने मान लिया कि उसने 1000 ग्राम, बिकॉज 1 केजी 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में खरीदा है, 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में खरीदा है,
ठीक है। दैट मीन्स उसका 1 ग्राम का प्राइस कितना हो गया, सीपी कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए ये जो चीजें हैं आप लेना चाहो आप ले सकते हो, इसमें आपको टोटली फ्रीडम है, इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। आप 1000 ग्राम 1000 की जगह आप 10 लाख भी ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपका कंप्लीटली फ्रीडम है आपका, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन तो ये हो गया उसका सीपी। लेकिन उसने क्या किया, बेचने का टाइम में वो क्या कर रहा है कि उसने 950 ग्राम, उसको देना कितना था 1000 ग्राम। वो बोल क्या रहा है कि मैंने जितना मैं खरीदा है मैं उतना में ही बेच रहा हूं। लेकिन जब वो सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्या चोरी कर रहा है, वो 950 ग्राम दे रहा है। कितना का जगह में 950 दे रहा है, 1000 का जगह में। दैट मीन्स उसका एसपी कितना हो गया, 950 ग्राम 1000, ये 0 कैंसिल। अगर मैं इसको काट दूं 20 से, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19। तो मेरा सीपी क्या बन रहा था, 1 बन रहा था, और एसपी क्या बन रहा था, 20/19। सही है। तो ये तो इधर चला जाएगा। तो 19 में खरीद के 20 में बेच रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1/19। 1/19 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 5, 19/5%। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन तो परसेंटेज का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट बोल के, वहां पे मैंने हर चीजों के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। वहां से आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन का हर चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इजीली निकल गया। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, मजा आया। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, ड्यू टू फॉल्टी वेमेंट, क्योंकि उसका जो वेमेंट है जहां पे वो वेट कर रहा है वो क्या है, खराब है। ये खराब होने का कारण वो क्या कर रहा है कि यूज टू मेक प्रॉफिट 10% व्हाइल सेलिंग द गुड। जब वो सामान को बेच रहा है उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए कि अगर उसको 100 केजी 100 रुपया में बेचना था, लेकिन वो 10% प्रॉफिट ले रहा है। दैट मीन्स ये वो 100 केजी कितना में बेच रहा है, 110 रुपया में बेच रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए एज पर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो यूज टू डू चीटिंग 10% एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। और वो क्या कर रहा है, जब वो खरीद रहा है बाइंग के टाइम पे, वहां पे भी वो 10% चीटिंग कर रहा है। चीटिंग ऑलवेज वेट में होता है, पैसा पे नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे उसको क्या करना चाहिए था, 100 केजी 100 में खरीदना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। कितना कर रहा है, 10%। दैट मीन्स 110 केजी वो 100 में खरीद रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। अभी देखिए इसका उसका सीपी कितना हो गया, 110 केजी और 100 में खरीदा। दैट मीन्स उसका सीपी बन रहा है 10/11। एंड यहां पे कितना उसका एसपी कितना हो रहा है, 100 केजी वो 110 में सेल किया, 100 केजी वो 110 में सेल किया। दैट मीन्स 11/10। तो ये तो इधर जाएगा, तो 10 10 जा 100 एंड 11 11 जा 121। दैट मीन्स कितना हो रहा है, 21 का प्रॉफिट है 100 में, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 21%। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 21%, ठीक है। आई थिंक समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये तो हम लोग सक्सेसिव लगा भी कर सकता है, लेकिन इसको करने का तरीका कई सारा है। मैं आपको कई सारा तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन अगर हर क्वेश्चन को अगर हम एक ही प्रोसेस से सॉल्व करें तो वो चीजें समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं हर क्वेश्चन को इसी से ही मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो। एंड चीजों को जब आप एग्जाम में आए, वो सेट का क्वेश्चन अगर आपको मॉक में या क्विजेस में या एग्जाम में मिले, आप कंफ्यूज ना हो एंड इजीली चीजों को समझ पाओ। इसीलिए मैं देखिए चीजों को पार्ट पार्ट समझा रहा हूं। एससीपी वाला पार्ट अलग समझा रहा हूं, एफपी वाला पार्ट अलग समझा रहा हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है इसको भी मैंने एक टोटली बेसिक तरीके से मैंने समझाया, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ, ठीक है। आई थिंक टोटली क्लियर हो गया। अभी करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर चीट टू एक्सटेंड ऑफ 15% व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग फ्रूट्स। वो क्या कर रहा है कि 15% खरीदने का टाइम में और बेचने का टाइम में, दोनों टाइम में ही वो 15% का चीटिंग कर रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग द टेम्पर्ड वेट, वो वेट में क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। तो
तो हिज टोटल गेन इन परसेंटेज, उसका टोटल गेन कितना होगा परसेंटेज। अभी देखिए तो ये क्या हो रहा है, वो जो बाई कर रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग, उसमें भी उसका क्या कर रहा है 15% का चीटिंग कर रहा है, 15% का चीटिंग। दैट मींस उसको मान लीजिए खरीदना था 100 केजी 100 रुपया में। अभी आप लोगों से क्वेश्चन आएगा सर आप इसको 100 केजी क्यों पकड़ रहे हो, अब दूसरे से पकड़ सकते हो। हाँ दूसरे भी आप पकड़ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, ये चीज आप जो चाहो वो ले सकते हो, इसमें आपका कंप्लीटली फ्रीडम है। तो मुझे ये चीज ज्यादा इजी लगता है क्योंकि 100 हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन जब हम पकड़ते हैं ऑलवेज 100 को पकड़ के करते हैं, इसीलिए मुझे 100 पकड़ने में ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, वो 15% का चीटिंग कर रहा है। 15% का चीटिंग मतलब 115 केजी वो ले रहा है, कितना में 100 रुपया में। उसका क्या होगा, उसका सीपी कितना होगा 115/100। अगर 5 से काटो 20/23, दैट मींस 20/23। ठीक है, लेकिन बेचने का टाइम में भी वो वही कर रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस है उसमें उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। दैट मींस हम लोग ये मान लेंगे कि सेलिंग के टाइम में भी उसका जो प्राइस था वो कांस्टेंट था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वेट में चेंजेस किया। वेट में चेंजेस क्या किया, वो 15% का टेम्पर्ड किया, गड़बड़ी किया। अगर वो 15% का गड़बड़ी करता है दैट मींस वो कितना 85 में 100 केजी का जगह वो कितना देगा 85 देगा, बिकॉज सेलिंग के टाइम में तो अगर चीटिंग करता है दैट मींस वो कम देगा, और बाइंग के टाइम में अगर चीटिंग करता है तो वो ज्यादा लेगा। ठीक है, दैट मींस उसका एसपी कितना होगा 85 केजी 100 रुपीज 20/17। तो क्या होगा, ये 20 से आप ये 20 को काट सकते हो। ठीक है, तो ये 17 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और ये 23 उधर चला जाएगा, तो 17 23। दैट मींस उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो 6/17 इसका फ्रैक्शनल, इसका परसेंटेज का वैल्यू कितना होगा ये आपको तो खुद निकालना पड़ेगा। बेईमानी मत, आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मत बनिएगा, आप ऑनेस्ट शॉपकीपर होके इसका परसेंटेज का जो वैल्यू होगा वो निकालिएगा। ठीक है, समझ कि नहीं आया, कैसा लगा बोलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजों को आप लोगों का कन्वीनियंट का हिसाब से समझाने के लिए मुझे भी बहुत कुछ चीजों को ढूंढना पड़ता है ताकि आप लोग किस तरह इजीली समझ पाओ। ठीक है, अगर को सच में क्लास अच्छा लग रहा है एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हो तो अपना फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन अभी बच्चों का था सर ये तो हो गया, कभी कभी क्या होता है कि वो पे तो प्राइस दिया हुआ होता है, अगर प्राइस दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो अभी वो प्राइस वाला क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का स्क्रीन पे आ रहा है, क्या हो गया, क्या है कि ए शॉपकीपर, यार शॉपकीपर ये ईमानदार है ही नहीं, उसको शॉपकीपर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होना चाहिए था, है कि नहीं है। तो ये शॉपकीपर सेल शुगर एट द प्राइस ऑफ 20 केजी, 20 पर केजी। तो वो सेल क्या कर रहा है 20 पर केजी। ठीक है, while he brought at 15 पर केजी ऑल्सो, 15 पर केजी, लेकिन उसने खरीदा कितना में 15 केजी, 15 रुपया केजी पर केजी वो खरीदा है, एज पर क्वेश्चन बोला है। ठीक है, ऑल्सो गिव्स 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। भाई देखिए उसका प्रॉफिट तो हो रहा है, 15 में खरीद के 20 में बेच रहा है, वो इतना में संतुष्ट नहीं हुआ, उसने क्या किया फिर वेट में गड़बड़ी किया और यहां पे वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वो 15 केजी में दे रहा है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है वो 850 ग्राम दे रहा है 20 रुपया में। समझ में आया कि नहीं आया, एज पर क्वेश्चन मैंने चीजों को समझा दिया। ठीक है, वही देखिए अल्टीमेटली क्या होता है ना, क्वेश्चन को सजाना मेन बात होता है, आप क्वेश्चन को किस तरह सजाते हो, क्योंकि मेरा ये पार्ट है सीपी और ये पार्ट है एसपी। ठीक है, अभी देखिए इसका अगर मैं 1 ग्राम का प्राइस निकालता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा 1000/15, दैट मींस 3/200। सही है, लिख दिया मैंने। यहां पे क्या होगा 850 ग्राम और 20 रुपया में बेच रहा है, ये 0 0 कैंसिल, मींस 2/85। इतना तक क्लियर है कि नहीं है बोलिए। अब अगर 5 से मैं काटता हूं तो 5 से कितना होगा, ये हो जाएगा 40 और ये कितना होगा 17, तो 17 3 जा कितना 51 और 42 जा कितना 80। ठीक है, तो अभी उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 29 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 29 का अगर प्रॉफिट हो रहा है कितने में हो रहा है 51 में हो रहा है, तो इसका परसेंटेज का वैल्यू निकाल दीजिएगा 56 समथिंग या 50
55-56 समथिंग आएगा। ठीक है, आप लोग खुद ये परसेंटेज आप लोग खुद निकालिएगा। मेरा अल्टीमेट है कि मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊं, चीजों को इजीली मैं समझाऊं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम में नेक्स्ट टाइम से अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आता है आप छोड़ के ना हो, आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कैसा लगा बोले, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा कि नहीं लगा? अभी देखिए, इसको ही मैं अलग तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही तरीके से मैं अगर चीजों को समझाता हूं तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों में क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छा लगा। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चीजें सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, देखिए, ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 46 रुपीज पर केजी। वो क्या बोल रहा है कि वो सेल जो कर रहा है वो 46 रुपीज में सेल कर रहा है। ठीक है, लेकिन विच कॉस्ट हिम 50 रुपीज। वो बोल रहा है कि मैं 50 पे ला रहा हूं लेकिन मैं बेच 46 पे रहा हूं। कितना ईमानदार है, देखिए कितना ईमानदार है। देखिए वो 50 पे लाके 46 में बेच रहा है। ठीक है, अभी ओरिजिनल थिंग अभी पता चलेगा वो कर क्या रहा है। देखिए, while selling he used to false weight and gives only 800 ग्राम ahead of 1000 ग्राम। ये देखिए फिर स्टार्ट कर दिया, अपना औकात पे आ गया। वो क्या आ गया, इसमें वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम में तो वो खरीद रहा है, 1000 ग्राम 50 में तो खरीद रहा है, लेकिन देने के टाइम में वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। दैट मीन्स इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए 50 रुपए में 1000 ग्राम, दैट मीन्स कितना होगा 1/20 उसका सीपी हो रहा है। एंड यहां पे वो क्या कर रहा है, देखिए 46 800, अगर मैं 2 से काटता हूं तो 23/400 उसका क्या हो रहा है, एसपी हो रहा है। अभी अगर 20 से मैं इसको काटूं तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 को अगर इधर भेजता हूं तो 20, यहां पे ये कितना हो रहा है 23। कितना का प्रॉफिट आ रहा है, 3 का प्रॉफिट आ रहा है। कितना में, 3 का प्रॉफिट 20 में, तो 3/20 का परसेंटेज का वैल्यू कितना है, 15%। इजी है कि नहीं, बोलिए चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है कि क्या बोले, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो हम लोगों का टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो वो क्या कर रहा है, जब वो खरीद रहा है तो 25% का वो चीटिंग कर रहा है। अगर वो 25% का चीटिंग करेगा, वो खरीदना कितना चाहिए था, 100 केजी 100 रुपया में। अगर वो 25% का चीटिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो खरीद कितना रहा है, 125 केजी खरीद रहा है, कितना में, 100 रुपया में। दैट मीन्स उसका सीपी कितना हो रहा है, 125/100, अगर काट दिया तो 4/5 उसका क्या हो रहा है, सीपी हो रहा है। लेकिन इसमें वो सीमित नहीं है, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि जब वो बेच रहा है उसमें वेट में 37.5% का वो मैनिपुलेशन कर रहा है, 37.5%। दैट मीन 100 केजी का जगह में वो सिर्फ 62.5 केजी ही दे रहा है। ठीक है, और सबको क्या बोल रहा है कि मैं आप लोगों को जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उससे 10% लेस पे दे रहा हूं। 10% लेस मीन्स 100 में अगर वो 10% घटा के देगा तो कितना में देगा, 90 में देगा। ठीक है, तो मेरा एसपी कितना हो रहा है, 625,900। अगर मैं ये पॉइंट को मैं हटा दिया तो मैं वहां पे एक 0 बिठा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 25 से काट रहा हूं तो ये कितना होगा, 25 होगा, और ये कितना होगा, 36। मेरा सीपी कितना है, 4/5, और मेरा एसपी कितना है, 36/25। इससे अगर इसको काटता हूं तो ये कितना होगा, 9 हो गया। इससे अगर इसको काटता हूं तो ये कितना होगा, 5 हो गया। तो 5 अगर इधर बैठ रहा है तो 9 इधर बैठ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो 4/5 इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, 80%। इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, दोनों साइड में वो मैनिपुलेशन हो रहा था, तभी भी इजी लगा कि नहीं लगा, बोलिए। समझ में आया पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दिनेश एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है, दिनेश एक क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। वो क्या कर रहा है, ऐसे ग्रोसरी शॉप, उसका क्या है, ग्रोसरी का एक शॉप है। तो ड्यूरिंग द सेल ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द पैकेट ऑफ 1 kg शुगर। तो 1 kg का जो उसका शुगर है उसमें क्या करता है, वो 5% डिस्काउंट देता है। दैट मीन्स उसका सीपी है, एमपी है एंड एसपी है। तो वो क्या कर रहा है, जो मार्केट प्राइस है उसमें क्या कर रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, बट मार्क द प्राइस 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस।
और क्या कर रहा है कि चीजों का जो दाम है, चीजों का जो प्राइस है, वो क्या कर रहा है 10% बढ़ा के लिख रहा है। मान लीजिए सीपी अगर उसका 100 रुपीज होता तो वो सीपी को क्या कर रहा है 10% इंक्रीज करके लिख रहा है, दैट मीन्स 110 लिख रहा है। लेकिन बेचने का टाइम में वो क्या कर रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 5% का डिस्काउंट देगा तो इसमें अगर 5% का डिस्काउंट होता है तो कितना होगा 5.5, ठीक है, दैट मीन्स 104.5 वो सेल कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, फटाफट बोल दीजिए। लेकिन क्या इफ द पैकेट ऑफ 1 kg शुगर कंटेन्स ओनली 900 ग्राम, अभी देखिए फिर स्टार्ट हो गया। 1 kg का पैकेट में दे कितना रहा है 200 ग्राम दे रहा है, कितने की, यहां पे भी प्रॉफिट वहां पे भी प्रॉफिट। अभी उसको जब वो खरीदा था तो वो 1000 ग्राम खरीदा था, 1000 ग्राम खरीदा था, कितना में खरीदा 100 में खरीदा था, तो उसका 1 ग्राम का प्राइस कितना हो गया 100/1000, दैट मीन सीपी कितना हो रहा है 1/10। क्लियर है कि नहीं ये बोलिए। लेकिन बेचने का टाइम में क्या कर रहा है वो 104.5 में तो बेच रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है वुमेन में चोरी कर रहा है, कितना कर रहा है 1000 के जगह में वो 900 ग्राम दे रहा है, ये तो भाई गलत है। तो क्या होगा देखिए 900/104.5, अगर ये पॉइंट को मैं हटा दूं तो यहां पे 0 बिठा सकता हूं, तो क्या हो रहा है 9000/1045, तो इससे 1 0 कैंसिल, तो 900 क्या इधर चला जाएगा, ये हो गया सीपी 1045 हो गया मेरा एसपी, दैट मींस मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 145 का प्रॉफिट हो रहा है। 145 का प्रॉफिट किस में हो रहा है मेरा 9 में हो रहा है, तो इंटू 100%, सॉरी 900 में 0 0 कैंसिल, कितना होगा देखिए 19 6 होता है 144, 16.11, ये उसका क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बोलिए। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख के लगा था कि इतना चुटकी में ये निपट जाएगा, लगा था आपको, शायद नहीं लगा था। समझ में आया कि नहीं आया, ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हो, टोटली इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसी टाइप के और एक क्वेश्चन, ताकि इस क्वेश्चन में अगर आप लोग कुछ भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बिजनेसमैन। तो अभी क्या हो गया एक बिजनेसमैन आ गया। ठीक है, ए बिजनेसमैन मार्क अप द ग्रेन्स बाय 30%, तो 30% से वो मार्कअप करता है। ठीक है, एमपी एंड ये हो गया एसपी, तो अगर वो 100 रुपए का चीज होता है तो वो कितना 30% इंक्रीज करता है। समझ में आया। तो उसके बाद क्या डिस्काउंट देता है 20%, अगर इसका ऊपर 20% डिस्काउंट होगा तो कितना हो रहा है 26, तो 130 से 26 माइनस कर दो तो कितना होगा 104। वो बेच कितना में रहा है 104 पे बेच रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस ए फॉल्टी बैलेंस व्हाइल रीड द 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया, वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम के जगह कितना ग्राम दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, दैट मींस उसको यहां पे देना कितना, लिया कितना था 1000 ग्राम लिया था, लेकिन वो कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो उसका भी यहां पे सीपी कितना होगा 1/10, यहां पे उसका एसपी कितना होगा 800/104, ये 0 से 0 मैंने काट दिया, तो 80 में बेच के 104 में, 80 में खरीद के 104 में बेच रहा है, तो कितने का 24 का प्रॉफिट हो गया, 24 का प्रॉफिट हो रहा है 80 में, तो मीनिंग क्या है 3/10, तो 3/10 का वैल्यू कितना है 30%। इजी, टोटली इजी, कुछ भी नहीं है भाई, आप लोग डर ऐसे रहते, इसमें कुछ भी नहीं है, टोटली इजी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो नॉर्मली क्या होता है कि मेक्स ए प्रॉफिट 20% इन ए सर्टेन ट्रांजैक्शन, मींस जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें उसका प्रॉफिट कितना होता है 20% का होता है, नॉर्मली वो करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर वो ये मेरा डिजोनेट शॉपकीपर था, टुंग 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 स्टाइल, देखिए डिजोनेट शॉपकीपर कितना स्वैग से है। देखिए अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए वो खरीदने का टाइम में वो क्या कर रहा है, देखिए खरीदने का टाइम में वो क्या कर रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन 100 kg 100 रुपए का था, तो वो 20% अगर प्रॉफिट होता है तो 100 kg 120 में बेच रहा है, तो उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है होल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, लेकिन क्या ही वेट
900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है 1 केजी की जगह में, ड्यू टू एन इश्यू विद द वेट मशीन। इफ ही चार्जेस 10% लेस व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। अभी क्या हो रहा है कि देखिए 1000 ग्राम में अगर वो 100 रुपए में खरीदता था तो नॉर्मली क्या करता था, वो 1000 ग्राम ही देता था, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं है, ही इज नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, तो वो इतना में 20% प्रॉफिट लेके अपना धंधा चला रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो गया, उसका जो वेमेंट है, वेट मशीन है, वो गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी में क्या हो गया उसका, तो इसमें तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वो खरीद रहा है तो उसका सीपी तो 1 हो गया, लेकिन जब देने का टाइम में 1000 के जगह वो दे कितना रहा है, 900 दे रहा है। दैट मीन्स 100 केजी का जगह कितना देगा, तब तो 90 केजी देगा। लेकिन उसको पता है कि मेरा जो वेमेन मशीन है वो गड़बड़ी कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए वो नॉर्मली उसका जो 20% प्रॉफिट है उससे उसने क्या किया, 10% कमती चार्जेस कर रहा है, 10% कमती चार्जेस कर रहा है। दैट मींस इसका 90% चार्ज कर रहा है, इसका 90% कितना होगा, 108 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अगर इसका हो रहा है दैट मींस उसका सीपी कितना, एसपी कितना होगा, 90 केजी बाय 108। देखिए 108 बाय कितना होगा, 90। दैट मींस 90 में खरीद के 108 में बेच रहा है। दैट मींस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, 90 में। 90 में अगर 18 में प्रॉफिट होगा तो 2 10, दैट मीन्स 20%। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। इजी था। यहां पे थोड़ा सा समझने का चीज था कि वो जो नॉर्मली जो प्रॉफिट ले रहा था उस पे उसने 10% प्रॉफिट, 10% चार्जेस क्या घटा दिया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस ए फॉल्टी वेट, तो फॉल्टी वेट वो यूज करता है टू सेल हिज गुड्स, उसको गुड्स सेल करने के लिए फॉल्टी वेट यूज करता है। क्या फॉल्टी यूज करता है, देखिए, फॉर एवरी 1 केजी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम द वेट शोज 1.2 केजी। मान लीजिए अगर उसको देना है 1000 ग्राम, दे रहा है 1000 ग्राम, लेकिन दिखाता कितना है, 1200 ग्राम। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 1000 ग्राम के लिए आपको बोला है 1000 ग्राम मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो आपका हिसाब से फिर तो 1200 ग्राम हो रहा है, तो 1200 ग्राम के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1200 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आप ओरिजिनली ले कितना रहे हो, वो तो देखिए, ये है सेल्स करने वाला, ये सेल्स कर रहा है और एक इंसान को, ये सेल कर रहा है इस इंसान को। ठीक है, ये थोड़ा मुन्ना भाई टाइप है। ठीक है, ये सेल कर रहा है इसको। अभी ये जो खरीद रहा है, ये जो बेच रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे 1000 ग्राम के लिए मुझे 1000 रुपया चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि देखो मैं आपको 1000 ग्राम नहीं दूंगा, आपको मैं कितना दूंगा, 1200 ग्राम दूंगा। तो आपको 1200 ग्राम के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 1200 रुपए। वो बोला ठीक है दे दीजिए, लेकिन इसमें वो क्या किया, गड़बड़ी किया। क्या गड़बड़ी किया, 1200 के ग्राम के जगह में उसको कितना दे दिया, 1000 ग्राम दे दिया। उसका अभी सीपी होना कितना था, 1 रुपया होना था, लेकिन अभी उसका सीपी कितना हो गया, वो अभी 1000 ग्राम अगर 1200 में खरीदेगा, दैट मीन्स उसका सीपी कितना हो रहा है, 1.2 रुपीज। दैट मीन्स यहां पर उसका लॉस कितना हो गया, देखिए तो यहाँ इस पे उसका लॉस कितना है, 1 रुपये का चीज अगर 1.2 में खरीद रहा है, दैट मीन्स वो खरीदने का टाइम में इसको कितना 20% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये 20% कैसे मिला, देखिए उसको खरीदना था 1 रुपया में, लेकिन वो खरीदा कितना में, 1.2 मीन्स 2 रुपया ज्यादा में खरीदा। इसको हटा दीजिए, दैट मीन्स 20% का कितना हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ठीक है, मैं और एक बार समझा दे रहा हूं, चीजों को आपको क्लियरिटी आ जाए। उसको देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसका जो वेमेंट जहां पे वो करता है, वेट जहां पे करता है, वो फॉल्टी है। उसमें क्या हो रहा है, 1000 को कितना दिखाता है, 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, तो
इसने क्या बोला कि मैं 1000 ग्राम 1000 रुपया में दूंगा, इसको बोला। और इसने क्या बोला कि ठीक है दे दो, लेकिन उसने क्या बोला कि देखो मैं आपको कितना दे रहा हूं, 1200 ग्राम दे रहा हूं, तो 1200 ग्राम कितना होगा, 1200 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में दे कितना रहा था, 1000 ग्राम दे दिया। अब देखिए पहले उसका सीपी कितना हो रहा था, 1 रुपया हो रहा था, लेकिन अभी उसका सीपी कितना हो रहा है, 1.2 हो रहा है। दैट मीन्स 20% उसका क्या हो रहा है, खरीदने टाइम में प्रॉफिट हो रहा है। वो जब खरीद के लाया उसको तो ये पता चल गया कि मेरा क्या हो गया, चूना तो लग गया मेरा। उसने क्या किया कि जो अभी उसका जो मार्क प्राइस है, वो क्या हो गया, उसका मार्क प्राइस था 100 रुपया। तो अभी उसने क्या किया, मार्क प्राइस को K% पे इंक्रीज कर दिया, K% पे उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन उसका जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुआ, वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, बोले 5%, ठीक है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5%। तो मान लीजिए उसका अगर 100 रुपया का सामान था, उसने क्या किया, कितना में खरीदा, उसने 1.2 में खरीदा, ठीक है। दैट मीन्स 6/5 में खरीदा उसने, खरीद के कितना में बेचा, 5% प्रॉफिट। दैट मीन्स तो कितना हो गया, देखिए ये 100 से 100 काटा, इससे इसको काटा, 21 हो गया। 6 से 21 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हुआ, 126। मतलब उसका जो मार्क प्राइस था, वो मार्क प्राइस कितना, 126 रुपया था। मार्क प्राइस 126 रुपया हुआ, इसीलिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ही मैंने करवाया, ये पार्ट, ठीक है। लेकिन ये पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग था, बिकॉज इसमें K% का उसको क्या हो गया था, मार्क प्राइस इंक्रीज किया था, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही था आपसे क्वेश्चन। उसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को जो समझाया, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे। एंड इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर पाया हूं। अगर स्टिल आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।